दोस्तों ट्रेन के पीछे एक्स का साइन क्यों बना होता है और क्यों ब्रिटिश रॉयल फैमिली के दोनों प्रिंस एक साथ एक ही प्लेन में सफर नहीं कर सकते, फेसबुक की वो गलती जिसका मलाल उसे आज भी है और क्यों भारत में एक बार 0 रुपए के नोट छापे गए थे, जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो बने रहिए वीडियो में एंड तक मेरे साथ। तो हेलो गाइस, मैं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं धुआंधार फैक्ट्स और आज के इस नए एपिसोड को। फैक्ट नंबर 15। दोस्तों ब्रिटिश रॉयल फैमिली के प्रिंस चार्ल्स और प्रिंस विलियम्स रॉयल प्रोटोकॉल के चलते एक ही प्लेन में एक ही बार में सफर नहीं कर सकते, क्योंकि अगर किन्हीं हालातों में किसी एक प्रिंस का प्लेन क्रैश कर जाता है तब इसके बावजूद भी रॉयल लिनिएज प्रोटेक्टेड रहेगा। अब ऐसे तो हर एक प्रिंस को ये रूल फॉलो करना होता है, पर अभी हाल ही में कुछ समय पहले प्रिंस विलियम्स ने इस प्रोटोकॉल को पालन नहीं किया था। फैक्ट नंबर 14। दोस्तों जब बात हमारे सोलर सिस्टम के सबसे गर्म प्लैनेट की आती है तब हम में से बहुत से लोग ये सोचते हैं कि सूरज के सबसे करीब मौजूद मरकरी यानी कि बुध ग्रह ही सबसे ज्यादा गर्म होगा, जबकि असल में ऐसा नहीं है, क्योंकि मरकरी से ज्यादा गर्म टेम्परेचर वीनस का है और इसकी वजह है उसका थिक एटमॉस्फेयर जो कि कार्बन डाइऑक्साइड जैसे ग्रीन हाउस गैस से भरा हुआ है। इतना ही नहीं, वीनस पर बनने वाले क्लाउड्स भी सल्फ्यूरिक एसिड के हैं जो एटमॉस्फेयर में हीट को ट्रैप करके वीनस को सबसे ज्यादा गर्म बना देते हैं। फैक्ट नंबर 13। दोस्तों आप सभी जब भी कोई ट्रेन को देखते होंगे तब आपने उसके पीछे येलो या व्हाइट कलर का ये बड़ा सा एक्स साइन बना हुआ जरूर देखा होगा, लेकिन क्या आपको मालूम है कि हर ट्रेन के पीछे ये बड़ा सा एक्स साइन क्यों बना होता है? वेल, ये साइन इसीलिए बना होता है क्योंकि ये हर स्टेशन पर रेलवे कर्मचारियों को इस बात की जानकारी देता है कि ये ट्रेन का आखिरी डिब्बा है, जबकि अगर किसी ट्रेन पर यह साइन नहीं होता तो इसका मतलब होता है कि वो ट्रेन किसी एक्सीडेंट का शिकार हो गई है, जिस वजह से उसके आखिरी डिब्बा कहीं पीछे छूट गया है, जिसके बाद रेलवे ऑफिशियल्स तुरंत उस डिब्बे को रेस्क्यू करने की तैयारी करते हैं। फैक्ट नंबर 12। दोस्तों रशियन स्पाई एंड रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के बहुत बड़े आलोचक वाल्टेरोविक लिट्विनेंको ने मरने से पहले अपने ही मर्डर केस को सॉल्व कर लिया था। साल 2006 में लंदन के एक होटल में चाय में जहर मिलाकर इन्हें मारा गया था, लेकिन मरने से पहले उन्होंने चाय में मौजूद पॉइजनस सब्सटेंस को पहचान लिया था जो कि सिर्फ रशियन सीक्रेट सर्विस के पास ही हुआ करता था, यानी कि इनकी हत्या में रशियन सरकार का हाथ था। लिट्विनेंको की मौत के बाद ब्रिटेन ने इस केस की जांच शुरू की, लेकिन रशिया ने किसी भी तरीके से जांच में सहयोग करने से मना कर दिया। ब्रिटेन ने अपनी इंक्वायरी में खुलासा किया था कि खुद पुतिन ने ही लिट्विनेंको की हत्या का हुक्म जारी किया था। फैक्ट नंबर 11। दोस्तों अगर आप सभी को लगता है कि गलतियां सिर्फ हम जैसे आम इंसानों से ही होती है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनीज के ओनर्स भी गलतियां कर देते हैं। जी हाँ, यह बात बिल्कुल सच है, क्योंकि साल 2009 में एक ऐसी गलती फेसबुक ने व्हाट्सएप के फाउंडर को जॉब ना देकर की थी, जिसके बाद उससे 2014 में व्हाट्सएप को $19 बिलियन लेकर खरीदना पड़ा था, जिसके बाद उसे अपनी ये गलती बहुत खली थी। फैक्ट नंबर 10। दोस्तों जब भी हम लेदर से बने किसी प्रोडक्ट को खरीदते हैं तो उस प्रोडक्ट में हम जेन्युइन लेदर का टैग जरूर चेक करते हैं, क्योंकि आज के समय में कोई भी पैसा खर्च करके नकली लेदर नहीं पहनना चाहता। हालांकि अब मैं आपको जो बताने वाला हूं उसको सुनकर आपको जेन्युइन लेदर का टैग देखना भी टाइम वेस्ट लगेगा, क्योंकि इस टैग को देखकर हमें लगता है कि हम जो खरीद रहे हैं वो रियल लेदर है, जबकि ये असलियत नहीं होता है। अब आप सभी की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जेन्युइन टैग वाला लेदर भी रियल लेदर नहीं होता। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों मधुमक्खी के झुंड में सारी मधुमक्खियां रानी मधुमक्खी को फॉलो करती है। अब ये बात तो हम सभी जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब रानी मधुमक्खी बीमार या बुढ़ी हो जाती है तब उसके साथ क्या होता है? वेल, इस स्थिति में वर्कर्स मधुमक्खी रानी मधुमक्खी के चारों ओर एक टाइट घेरा बनाकर तब तक बैठी रहती है जब तक ओवर हीटिंग की वजह से रानी मधुमक्खी की मौत ना हो जाए। इस प्रोसेस को बॉलिंग कहा जाता है। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों आप सभी ने 26 जनवरी की परेड तो जरूर देखी होगी, जो कि अनुशासन से भरी होती है, लेकिन क्या आपने कभी ऐसी परेड देखी है जो परेड कम और एक डांसिंग एक्ट ज्यादा लगती है? वेल, ऐसी परेड होती है थाईलैंड में, वो भी थाईलैंड आर्मी डे पर, जिसमें थाईलैंड की आर्मी के जवान कुछ ऐसे अजीब तरीके से परेड को अंजाम देते हैं कि उन्हें परेड करता हुआ देख आपको किसी डांसिंग शो की याद आ जाएगी। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों शुतुरमुर्ग दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी है, ये बात तो हम सभी जानते हैं,
लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज से 1000 साल पहले ये उपलब्धि शुतुरमुर्ग के नाम पर नहीं थी। शुतुरमुर्ग से पहले एलिफेंट बर्ड्स दुनिया के सबसे बड़े पक्षी हुआ करते थे। ये पक्षी मेडागास्कर आइलैंड पर रहते थे और वहाँ उनका एक छतरा राज हुआ करता था। शुतुरमुर्ग की तरह यह भी उड़ नहीं सकते थे। इनकी लंबाई 3 मीटर तक और वजन 730 किलोग्राम तक होता था। इस इलाके में मानव गतिविधियां बढ़ने के कारण साल 1000 से 1200 के दौरान एलिफेंट बर्ड्स इस दुनिया से विलुप्त हो गए। फैक्ट नंबर 6 दोस्तों, साल 2013 में रशिया में एक ऐसी घटना हुई जिसने खुले आसमान के नीचे सोने वालों के मन में खौफ पैदा कर दिया। दरअसल साल 2013 में रशिया के उराल माउंटेन्स में एक मीटियोर शावर के दौरान अचानक से एक मीटियोराइट एक्सप्लोड कर गया, जिसके बाद इस घटना में करीब 400 से ज्यादा लोग घायल हुए और कई बिल्डिंग्स के ग्लास ब्रेक हो गए। इतना ही नहीं, इसके बाद अमेरिका समेत दुनिया भर में यह चर्चा भी शुरू हो गया कि अगर आने वाले समय में कोई इससे भी बड़ा एस्ट्रॉइड धरती से टकराया तब ऐसी परिस्थिति में हम इंसान क्या कर सकते हैं। मौजूदा समय में तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, पर यह बात पक्की है कि आने वाले समय में वैज्ञानिक इस प्रॉब्लम का कोई ना कोई सॉल्यूशन जरूर निकाल लेंगे। फैक्ट नंबर 5 दोस्तों, आज भले ही दुनिया होमोसेक्सुअल्स को एक अलग ही नजरिए से क्यों ना देखती हो, पर एंशिएंट इंडिया में होमोसेक्सुअल्स की एक अपनी अलग आइडेंटिटी थी जिसे सभी के द्वारा एक्सेप्ट भी किया जाता था। जी हाँ, मेडिएवल और एंशिएंट इंडियन संस्कृत टेक्स्ट से यह पता चलता है कि इंडिया में उस समय ना सिर्फ होमोसेक्सुअल का वजूद था बल्कि समाज में उनकी अपनी अलग ही पहचान और सम्मान भी था। 2nd सेंचुरी के एंशिएंट हिंदू टेक्स्ट पुरुषहिता में भी लेस्बियन गर्ल्स को सोरानीज कहा गया है। इतना ही नहीं, इसी बुक में गे मैन को क्लीबास कहा गया है, जो दिखाता है कि उस समय इंडियन सोसाइटी कितनी ओपन माइंडेड थी, जिसमें हर किसी का सम्मान था। फैक्ट नंबर 4 दोस्तों, इंसानी बॉडी से जुड़ा ये फैक्ट आपके होश उड़ा देगा। दोस्तों, जब भी कोई नवजात बच्चा पैदा होता है तब उसके शरीर का लगभग हर अंग बहुत ही ज्यादा छोटा होता है। हालांकि इनका साइज हमेशा एक जैसा नहीं होता, क्योंकि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है तब उनके शरीर के सभी अंग बढ़ने लगते हैं। लेकिन जब बात आंखों की आती है तब हमेशा एक ही साइज ही रहती है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, सभी की आंखें हमेशा एक ही बराबर होती है, क्योंकि न्यूरोबायोलॉजिस्ट सी हॉलैंड के अनुसार ह्यूमन आइज वॉर्म के अंदर लगातार ग्रोथ करती है और जब बच्चा पैदा हो जाता है तब भी ये सिर्फ 3 महीनों तक ही बढ़ती है और उसके बाद इनकी ग्रोथ हमेशा के लिए बंद हो जाती है। यही वो वजह है जिसके चलते बच्चे बहुत ही क्यूट दिखाई देते हैं, क्योंकि बड़ी आइज उनके छोटे से मुंह पर बहुत ही खूबसूरत दिखाई देती है। फैक्ट नंबर 3 दोस्तों, आज के समय में हम नेविगेशन की मदद से डायरेक्शंस के बारे में पता लगाते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि नेविगेशन का सबसे पहला यूज किस देश में हुआ था? हमारे इंडिया में। जी हाँ, अगर हम एंशिएंट इंडिया के बारे में जानने की कोशिश करें तो हमें पता चलेगा कि आज से करीब 6000 साल पहले ही इंडिया में आर्ट ऑफ नेविगेशन का यूज कर लिया गया था। और इतना ही नहीं, बल्कि नेविगेशन वर्ड भी एंशिएंट इंडिया के संस्कृत वर्ड नवगाति से निकाला गया था। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि प्राचीन हिंदू एस्ट्रोलॉजर्स अपने समय पर नॉर्थ और ईस्ट को फिक्स करने के लिए मैग्नेट्स का यूज किया करते थे और उनके नेविगेशन डिवाइसेस को उस समय मच्चा यंत्र कहा जाता था। फैक्ट नंबर 2 दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि एक एस्ट्रॉइड के टकराने के बाद ही धरती से डायनासोर्स का सफाया हो गया था। लेकिन अगर आपको लगता है कि डायनासोर किलिंग एस्ट्रॉइड से टकराने के बाद अब कोई भी बड़ा एस्ट्रॉइड धरती से नहीं टकरा सकता, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यार हर बार साल में एक दिन धरती से एक कार के साइज जितना एस्ट्रॉइड टकराता ही है। हालांकि उस एस्ट्रॉइड के टुकड़े धरती पर नीचे नहीं आते, क्योंकि धरती के एटमॉस्फेयर में दाखिल होते ही वो एस्ट्रॉइड नष्ट हो जाता है। फैक्ट नंबर 1 दोस्तों, क्या आपको पता है कि एक बार हमारे देश में 0 रुपए के नोट भी छापे गए थे? हालांकि ये नोट आरबीआई की ओर से नहीं छापे गए थे। दरअसल 0 रुपए के नोट छापने का काम साल 2007 में साउथ इंडिया के 5th पिलर नाम के एनजीओ द्वारा किया गया था। इस नोट को छापने का मकसद करप्शन एंड ब्लैक मनी का विरोध करना और लोगों को इसके प्रति जागरूक करना था। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस दौरान इस एनजीओ ने 0 रुपए के लाखों नोट छापे थे और इनके द्वारा नोट्स पर लिखा गया था कि अगर कोई रिश्वत मांगे तो इस नोट को दे देना और मामले को हमें बता देना। तो दोस्तों, यह थी आज की धुआंधार फैक्ट्स। मुझे उम्मीद है कि आज के इस वीडियो से आपने काफी कुछ नया सीखा होगा। अगर सीखा तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करना। अब अगर आप नए हो इस चैनल पर और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना, ताकि आप देख सको हमारे वीडियोस सबसे पहले। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।